बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद चौधरी, मुहिब होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक सियालकोट से। तो आज हम बात करेंगे हाइपर टेंशन के बारे में, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं ज़्यादा होने की और इसके साथ साथ होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है ये एज फैक्टर के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर जो 20 साल से लेकर 30 साल तक की एज है, इसमें इंसान का ब्लड प्रेशर जो नीचे वाला है, जिसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, 70 टू 80 70 से 80 तक होना चाहिए। और जो ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो 100 से लेकर 120 तक होना चाहिए। तो इसके साथ एज फैक्टर के हिसाब से अगर 40 इयर्स एज है, तो नीचे वाला 80-85 होना चाहिए और ऊपर वाला 110 से लेकर 130 तक ऑलमोस्ट नॉर्मल फिगर होता है। अगर 50 और 60 प्लस एज है, तो इस एज में आकर ब्लड प्रेशर जो नीचे वाला है वो 80-90 तक होना चाहिए और जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 110 से लेकर 140 तक भी नॉर्मल हो सकता है। तो ये था हमारा एक एवरेज एज के हिसाब से कि बॉडी के अंदर जो ब्लड लेवल है हमारा किस तरह होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो ज़्यादा हो जाता है इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो सबसे मेजर जो इसकी रीज़न है हमारी रोज़मर्रा की लाइफ़स्टाइल है, जो कि एक ज़हनी तनाव वाली ज़िंदगी गुज़र रही होती है, हमारे मुआशरे की टेंशनों वाली ज़िंदगी गुज़र रही होती है, उसकी वजह से बीपी हाई हो जाता है। इस तरह दूसरे नंबर पे जो चीज़ है हमारी डाइट जो है, हमारी खुराक जो है, उसकी वजह से जब हम स्पाइसी मसाला जात वाले खाने खाते हैं, बाज़ार वाले खाने खाते हैं, तो उससे भी बीपी हाई होने के चांस होते हैं। और नंबर 3 वेट जो मोटापा होता है, ओवरवेट होने से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का चांस होता है। तो दोस्तों इसके साथ-साथ कुछ मेडिकली रीज़न्स होती हैं, जैसे शुगर के पेशेंट का बीपी हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट जो होता है उसका भी बीपी हाई होता है। इसके साथ-साथ एज फैक्टर बहुत डिपेंड करती है, ठीक है? अगर 50 प्लस वाली एज है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने के चांस होते हैं। तो ये थी हमारी ख़ुसूसी तौर पर जो वजूहात थी, बेसिक रीज़न जो थी कि एक तो हमारा डिप्रेशन जो ज़हनी तनाव है उसकी वजह से, दूसरा बोला बाज़ार के खाने खाने की वजह से और थर्ड इसका पानी अगर कम इस्तेमाल किया जाए, हम रोज़ाना रूटीन में अगर पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो उससे भी बॉडी के अंदर जब पानी की कमी हो जाएगी, तो उससे भी बीपी ज़्यादा रहने का चांस हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें तो एक्सरसाइज की ज़रूरत है। हमें रोज़ाना रूटीन में वॉक करना चाहिए, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ-साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सैलड, फ्रेश सैलड रूटीन से लेना चाहिए। और इसके साथ फल का इस्तेमाल करना चाहिए, तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो इसके लिए अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बॉडी के अंदर क्या-क्या अलामात आती हैं, उसको भी हमें ज़हन में होना चाहिए। एक तो सर में दर्द रहना, सर भारी हो जाना, चक्कर आना, कंधों पे बोझ आ जाना, साँस का फूलना, हार्ट बीट का ज़्यादा होना, ये सब हाइपरटेंशन के पेशेंट की अलामत है। जिसका बीपी ज़्यादा होता है, उनमें ये अलामत सब हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं। तो अगर कोई ऐसी अलामत आए, तो फ़ौरी अपने नज़दीकी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएँ। तो अब मैं बताऊँगा आपको जो होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो कौन-सी है। एक मेडिसिन बहुत ही अच्छी होम्योपैथी की जिसको हम रोल्फिया कहते हैं। रोल्फिया मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। रोल्फिया मेडिसिन हमने क्यू ताकत में लेनी है, जिसको हम मदर टिंचर ताकत कहते हैं। ये ड्रॉप्स फॉर्म में मिलेगी, आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिलेगी। इसको 20-20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में डाल के पीने होते हैं। रोल्फिया हर किस्म के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके साथ-साथ दूसरी मेडिसिन हमारी जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, वो है क्रेडिगस। क्रेडिगस मेडिसिन भी हमारी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको भी हमने मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करना है। सुबह, दोपहर, शाम लेना है और 15-15 ड्रॉप्स लेने हैं। ख़ास तौर पर वो पेशेंट जिनका साँस फूलता है,
हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उनके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है क्रेडिगस। क्रेडिगस मदर टिंचर फार्म में 15-15 ड्रॉप्स लेने हैं, सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। ब्लड प्रेशर के लिए वैसे तो बेशुमार मेडिसिन आती हैं, लेकिन जो मखसूस जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं सिर्फ वो 2 मेडिसिन बता रहा हूँ। और सिम्पटम्स के हवाले से खसूसी तौर पर होम्योपैथिक जो है वो सेलेक्ट की जाती है। तो ये आप 2 मेडिसिन यूज़ करें, हर किस्म का ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और कमेंट्स भी दिया करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।